हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मझगांव डॉक से बिल्डर्स रिलेटेड कुछ दो लेटेस्ट अपडेट्स हैं जिनको अभी हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट अपडेट है यहाँ पर डिविडेंड को लेकर। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 टू 25। फाइनेंशियल ईयर 24 टू 25 के लिए कंपनी इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है। चलो अच्छी बात है। इससे पहले भी कंपनी ने एक बार डिविडेंड दी है इन्वेस्टर्स को। दूसरी खबर है यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट को लेकर। सब डिवीजन स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों, कंपनी जो है ये स्टॉक स्प्लिट भी देने जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान में रखना जरूर से कि अभी देखो ये फाइनल अप्रूवल नहीं मिली है स्टॉक स्प्लिट या फिर डिविडेंड को लेकर। फाइनल अप्रूवल हमें किस दिन देखने को मिलेगी? 22 अक्टूबर 2024 को। उस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग के दौरान जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, स्टॉक स्प्लिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन दोनों में से सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए या फिर दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की जाएंगी एंड फाइनली हमें 22 अक्टूबर को मीटिंग के बाद इसकी अपडेट दी जाएगी। ठीक है, तो फाइनल अप्रूवल हमें उसी दिन देखने को मिलेगी। अभी सिर्फ यहाँ पर ये अपडेट आई है कि कंपनी डिविडेंड देने की सोच रही है, स्टॉक स्प्लिट करने की सोच रही है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और बताई जा रही है। फर्दर द कंपनी हैज फिक्स्ड द रिकॉर्ड डेट ऑफ वेडनेसडे 30 अक्टूबर 2024 फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 टू 25 इफ डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। तो दोस्तों, ये चीज भी यहाँ पर कही जा रही है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर की जाती है 22 अक्टूबर को, तो फिर डिविडेंड के लिए ये रिकॉर्ड डेट होगी 30 अक्टूबर 2024 की। अब देखो, डिविडेंड मिलने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि अगर हम पास्ट की बात करें तो एटलीस्ट कंपनी ने हर साल 2 डिविडेंड्स दिए हैं, कभी कभी 3 डिविडेंड्स भी दिए हैं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग मानकर चलें तो हर साल 2 डिविडेंड्स कंपनी ने दिए हैं। और इससे पहले कंपनी ने इस साल एक बार डिविडेंड दी है, तो दूसरी डिविडेंड मिलने की चांसेज भी है। एंड उसके बाद यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो किस प्रकार से स्प्लिट होती है? फेस वैल्यू के अनुसार होती है। तो अभी अगर हम स्टॉक के फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की है फेस वैल्यू। अब देखो यहाँ पर स्प्लिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे तरह से स्प्लिट हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम मिनिमम फेस वैल्यू की बात करें तो अगर 1 तक फेस वैल्यू होती है किसी स्टॉक की तो वहाँ पर स्टॉक स्प्लिट नहीं हो सकती है। तो उसके कंपैरिजन में अभी देखें तो स्प्लिट होने के चांसेज भी हैं। अभी 10 की फेस वैल्यू है, तो हो सके तो यहाँ पर फेस वैल्यू को घटा करके जो 10 की फेस वैल्यू है इसे 5 कर दिया जाए, या फिर यहाँ पर 2 कर दिया जाए, या फिर 1 कर दिया जाए। अब देखो 5 की फेस वैल्यू अगर की जाती है तो यहाँ पर मतलब 1 के बदले 1 शेयर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, 2 शेयर्स हमारे हो जाएंगे। अगर फेस वैल्यू को 10 से घटा करके 2 कर दिया जाता है तो यहाँ पर हमें 1 के बदले 5 शेयर्स मिल जाएंगे। एंड उसके बाद अगर फेस वैल्यू को 1 कर दिया जाता है तो फिर 1 के बदले में 10 शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से फेस वैल्यू के अनुसार स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है। अब देखते हैं किस प्रकार से स्प्लिट होती है, यहाँ पर किस रेशियो में होती है। फाइनल तो यहाँ पर हमें उसी दिन पता चलेगी 22 अक्टूबर को ही। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स हैं मझगांव डॉक से बिल्डर्स स्टॉक से रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।